हेलो गाइस, राम राम जी। तो आज जो है सुबह का टाइम है अभी। तो मैं चली गई थी सीधे खेत में, क्योंकि खेत में जो है राजमा जो है वो हो चुके हैं तैयार, तो उनकी निदाई गुड़ाई करनी है हमने। तो इतने दिन तो बारिश थी, लेकिन आज बारिश नहीं है। तो जो है हमने सोचा कि चलो आज जो है इनकी निदाई गुड़ाई कर लेते हैं। तो मैं आ गई हूँ खेत में, और देख सकते हैं आपकी मैंने थोड़ी बहुत की निदाई कर भी ली है। और आप सोचेंगे कि इतनी गर्मी में स्वेटर क्यों लगाई है। तो गर्मी तो है, लेकिन सुबह सुबह ठंडी हवा चली होती है, तो मतलब थोड़ी तबीयत भी मेरी ठीक नहीं रहती। हवा में सुबह सुबह जैसे बिना स्वेटर लगाए चली जाऊंगी, तो फिर जो है कोई पीठ में दर्द हो जाएगी, कोई कहाँ। तो इसकी वजह से जो है मैं सुबह सुबह जो है स्वेटर लगा लेती हूँ। और फिर मेरे बच्चे जो है वो भी आ गए हैं, मतलब पढ़ने के लिए गए हैं। तो उनको छुट्टियां पड़ गई हैं, तो वो भी आ गए हैं घर। तो क्या होता है कि जब मैं अकेली होती हूँ, तो मुझे सुबह सुबह जो है खेतों में नहीं जाना पड़ता, क्योंकि खाना वगैरह बनाना पड़ता है। पति जी जो है वो जल्दी चले जाते हैं ड्यूटी, तो इसके लिए जो है मुझे घर में ही रहना पड़ता है। झाड़ू पोछा करो, खाना बनाओ, और दिन में जो है खेतों का काम करो। तो एक खेत तो मैंने फिनिश कर दिया है, और मैं दूसरे में आ गई हूँ। तो यहाँ पर जो है ये छोटा छोटा घास पड़ रहा है अभी तक। तो ये बारिश हुई है लगातार, तो इसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा जो है ये एकदम से लंबे लंबे हो गए हैं। तो इसको जो है अब मैं मतलब इसको इसकी निदाई भी कर लूँगी मैं। साथ में जो है मेरे बेटा भी आया हुआ है, तो वो वीडियो बना रहा है मेरी, और साथ में मैं उसको बता रही थी कि ऐसे निदाई की जाती है। तो उसको भी सिखा रही थी। वैसे तो थोड़ा बहुत निदाई वो भी कर लेता है। और ये मेरी लड़की जो है खाना बनाने के बाद जो है ये भी आ गई है खेत में। तो ये बोल रही थी कि मैंने भी करनी है निदाई गुड़ाई, तो ये भी लग पड़ी है करने निदाई। तो इसको तो वैसे ही थोड़ी बहुत आती है, लेकिन बच्चे होते हैं अच्छी तरह से इनको जो है काम में ध्यान जो है वो नहीं लगता। थोड़े बहुत जो है ये हम जो ये जो है ये तो पूरा फिनिश कर दिया, ये भी दूसरा खेत भी। और तीसरी जगह लगे हैं हम जो उड़द उड़द की दाल होती है उसकी निदाई करने। तो छोटी छोटी उगी है ऊपर की साइड जो लग रहे थे हम, तो उसकी निदाई कर रहे थे। तो अभी भूख भी लग रही है हमें, तो खाना खाने चले जाएंगे। उसके बाद जो है फिर घर में काम करने के बाद आएंगे खेत में। तो उसके बाद खेत से हम आ गए थे, और मैंने फिर आके झाड़ू लगाया, क्योंकि सुबह जो है सीधे खेत में चले गए थे हम, तो झाड़ू वगैरह नहीं लगाया था मैंने। तो आने के बाद जो है मैंने झाड़ू लगाया। और बच्चे जो है वो रेस्ट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना काम होता है हमारे पहाड़ों में। मतलब सुबह जैसे शहरों के लोग होते हैं, सुबह उठ के पहले घर की साफ सफाई करते हैं, फिर खाना वगैरह बनाते हैं। और हम जो है सुबह उठ के पहले खेतों में जाते हैं, उसके बाद ही खेतों से आने के बाद ही जो है हम घर का काम करते हैं, झाड़ू वगैरह लगाते हैं। झाड़ू पोछा करना है हमने, उसके बाद जो है खाना है, फिर बर्तनों को साफ करना है, मतलब घर का काम कर लेंगे। फिर बकरियों का काम भी है मुझे करने के लिए अभी तक। उनकी जो बकरियों को जो का जो कमरा होता है उसको हम बोलते हैं ओबरा, तो वो ओबरे को भी साफ़ करना है अभी तक। वहाँ भी झाड़ू लगाना है। हर रोज़ जो है बकरियों के कमरे में भी झाड़ू लगाना पड़ता है। तो उनको बाहर तो बांध दिया, लेकिन अंदर जो है झाड़ू लगाने को है। तो उसका भी झाड़ू लगाने के बाद जो गोबर होता है उसको निकाल के वहाँ एक एक जगह इकट्ठा करके रखा है, वहाँ रख देंगे। और ये देखिए यहाँ पर जो है मैंने कमरे में और बरामदे में
झाड़ू लगा दिया है और उसके बाद मैं आ गई हूँ आंगन में। तो आंगन में लगा रही हूँ झाड़ू। तो हम जो है झाड़ू वगैरह को भी खरीदते नहीं हैं। ये जो है हमारे यहाँ जंगल में मिल जाता है। इसको काट के लाते हैं हम और फिर इससे घास छाँटने के बाद इसको अच्छी तरह से बांध के ये झाड़ू बन जाता है। तो देख सकते कि कितना लंबा झाड़ू है। तो दुकान में तो छोटे छोटे झाड़ू होते हैं और वैसे भी उनसे अच्छी तरह से सफाई नहीं होती है। तो ये हमारे गांव में सभी ने ऐसे ऐसे झाड़ू ही रखे होते हैं। तो आगे जो है आपको सफ़ेद दिख रही है लंबी सी, ये हमने पाइप जो है उसमें लगाई है। जब बारिश होती तो सीधे पानी जो है वो नीचे चला जाता है। और ऐसे तो आंगन में मतलब इधर ही चलता रहता है, तो इसकी वजह से ये पाइप लगाई है तो इसमें आगे चला जाता है पानी। तो झाड़ू जो है मैंने लगा ली है। अब जो है इसको मैं इकट्ठा करके फैन जो मैंने कूड़ेदान रखा है वहाँ पर रख दूँगी। और उसके बाद जो है खाना पीना हमारा हो चुका है और मतलब खाना भी खा लिया है। और अब जो है किचन में साफ़ सफाई हो रही है। तो बर्तन जो है वो लड़की ने कर दिए थे साफ़। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ, थोड़ी जल्दी हो जाएगी, इकट्ठे काम करेंगे तो वो लगी थी बर्तन धोने और मैं लगी थी यहाँ किचन की सफाई करने। तो यहाँ मैंने सफाई कर ली है और मतलब सुबह जो है इतना ज़्यादा खलारा पड़ा होता है यहाँ, ऐसा लगता है कि पता नहीं कब सफाई की है। और अभी आप देख सकते हैं कि सफाई करने के बाद कितना अच्छा दिखाई देता है। तो चकला बेलना जो है वो भी मैंने धो दिए हैं और इनको धोने के बाद जो है ये स्टैंड लाए हैं हम इनको रखने के लिए, तो यहाँ रख देंगे। तो आजकल जो है चूल्हा वगैरह नहीं जल रहा है, आग नहीं जलाई जा रही क्योंकि काम भी पड़े हुए हैं और गैस पर जो है जल्दी हो जाती है। जैसे ये भी रखा है, इंडक्शन भी रखा है, इसके ऊपर भी दाल चढ़ा देते हैं और गैस के ऊपर जैसे चावल चढ़ा दिए तो जल्दी हो जाती है। तो इसी वजह से जो है गर्मी का मौसम भी है। दिन में तो गर्मी होती लेकिन सुबह और शाम नहीं होती गर्मी हमारे यहाँ। और पंखा तो बिल्कुल भी नहीं चलाते हम यहाँ पर, बिल्कुल भी ऑन नहीं करते। किसी टाइम बाहर बैठे तो ऐसे ऑन कर देते हैं, नहीं तो नहीं, क्योंकि पंखे चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती हमें। इतनी ठंड होती है हमारे यहाँ। और सुबह सुबह तो कोटी वगैरह भी लगा लेते हैं हम। और अभी जो है काम हमारा जो है वो पूरा हो ही चुका है। इसके बाद मैं जाऊंगी सीधे कमरे में। और मुझे आज जो है 2 बैगों का ऑर्डर भी मिला है तो उनकी कटिंग करूंगी मैं। जो हैंड बैग ही हैं लेकिन बड़े हैं थोड़े, तो उनको बनाना है मैंने। तो आज देखती हूँ कटिंग कर लूँगी उसकी। और फिर आजकल खेतों के काम पड़े हैं तो पता नहीं सिलेंगे तो कब, लेकिन जब कटिंग हो जाएगी तो उसके बाद फिर थोड़े थोड़े करके मतलब एक सिलाई दी, दूसरी तीसरी ऐसे ऐसे करके सिल ही लूँगी मैं थोड़ी देर बैठने के बाद। तो देखिए मैं आ गई हूँ अब कमरे में। रसोई का सारा काम जो है वो हो चुका है और अभी टाइम हो रहा है 10 बजे का। मतलब सुबह खेत को गए थे तो फिर लेट हो गए खाना खाने को भी और काम करने को भी। तो अभी मैं आ चुकी हूँ कमरे में। तो अभी जो है कमरे में वैसे जो मतलब चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं वो उनको भी मैंने समेट ही दिया है। और अभी जो है मैं सीधे बैग की कटिंग करने लग पड़ी हूँ। तो ये है जो बैग के अंदर डाली जाती है, तो काफ़ी पक्की होती है ये।
तो पहले लाई थी मैं इसको, तो मतलब मुझे उतना आइडिया नहीं था कि कैसी होती है, कितने की मिलती है। लेकिन अभी जो है मुझे पता लग चुका है, तो मैंने इस बार जो है बिल्कुल परफेक्ट मंगवाई है। और जो मैं पहले लाई थी वो बहुत मोटी थी और मशीन के ऊपर जो है चल तो रही थी, लेकिन बहुत दिक्कत हो रही थी। और ये जो है ये पतली वाली है। तो इसको जो है मैं नाप रही थी कि कितना मतलब कितनी चौड़ाई रखे इसकी और कितनी लंबाई रखे, तो इसी से जो है इसकी कटिंग होगी। तो जो पहले सिले हैं मैंने 2 बैग, हैंड बैग, वो छोटे छोटे सिले हैं। फिर दूसरी बार फिर से सिले हैं तो वो उससे थोड़े बड़े सिले हैं। और अब जो तीसरी बार सिल रही हूँ मैं, तो ये उससे भी थोड़े बड़े हैं, मतलब बड़ा हैंड बैग है ये। तो इसको मतलब सिलने में काफ़ी टाइम लग जाता है, बैग को सिलने में। तो अब आपको पता है कि घर का काम भी होता है, तो थोड़ा बहुत मैं काम बैग का भी कर लेती हूँ, मतलब चलता ही रहता है थोड़ा बहुत काम बैगों का। जब मुझे टाइम मिलता है तब मैं बैग की कटिंग भी कर लेती हूँ, फिर मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो मैं इसकी सिलाई कर लेती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि सीधे अपना काम ख़त्म करके सीधे टाइम से बैठ जाओ और फिर पूरा काम ख़त्म कर। तो आज की वीडियो जो है मेरी इतनी ही है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं मेरी वीडियो को वो भी कमेंट में